हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज डे 4 स्टार्ट करेंगे हम सिनोनिम्स का। उससे पहले डे 3 को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। जो कल हमने सिनोनिम्स के 10 सवाल लिए थे उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद आज के 10 शब्दों पे हम गौर करेंगे। पहला शब्द जो कल था इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता था अवैध, नाजायज़, गैर कानूनी, जिसका इंग्लिश मीनिंग थे इलीगल या फिर इमोरल या फिर इलेजिटिमेट, अनलॉफुल। ये शब्द थे इलीगल, इलेजिटिमेट, अनलॉफुल, इलिसिट। ये शब्द थे अवैध या नाजायज़ के। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। अगले शब्द पे चलते हैं। फ्लेयर। फ्लेयर शब्द को मैंने स्वभाव से डिनोट किया था, टैलेंट से डिनोट किया था कि टैलेंट होता है। फ्लेयर का मीनिंग होता है टैलेंट, या किसी का कैरेक्टर हो, टैलेंट हो, क्वालिटी हो किसी में, उसको फ्लेयर कहते हैं। तो ये टैलेंट शब्द से बताते हैं इसको, मीनिंग टैलेंट होता है इसका। अगला शब्द था कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है किसी चीज़ का संरक्षण करना या उसको सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मैंने आपको एक शब्द बताया था कि फॉरेस्ट के साथ कंजर्वेशन शब्द यूज़ होता है। इसका मीनिंग एक और हो सकता है प्रिजर्वेशन, ये किसी को पैट्रोनेज देना। पैट्रोनेज के लिए मैंने आपको बताया था कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा किसी कवि शायर को अपने यहाँ संरक्षण दिया करते थे, पैट्रोनेज दिया करते थे। तो कंजर्वेशन का मीनिंग है पैट्रोनेज या प्रिजर्वेशन। अगला शब्द है एबिस्मल। एबिस्मल होता है जो बहुत गहरा हो, अथाह हो, बहुत गहराई हो, जिसमें फैदमलेस हो या अनफैदमेबल हो, या वेरी डीप हो या बॉटमलेस हो, जिसके तल का पता ही नहीं हो, इतना गहरा हो, वो एबिस्मल था। सेलिएंट। सेलिएंट मैंने कहा था कि एक वर्ड आता है सेलिएंट फीचर्स, तो मुख्य मुख्य बातें, की फीचर्स, की, चीफ, मेजर, इम्पॉर्टेंट, मुख्य, सेलिएंट उसके लिए यूज़ होता है। प्रोमिनेंट भी था, ठीक है। डीकैम्प। डीकैम्प होता है कहीं से भाग जाना, एकाएक भाग जाना। जैसे कि शब्द मैंने बताया था एक फ्ली जो ऑप्शन में है। उसके अलावा मैंने कहा था एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड। उसके अलावा टू डिपार्ट, सडनली कहीं से अचानक निकल जाना, भाग जाना। उसके अलावा एक वर्ड बताया था फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो जनता की या लोगों की भलाई करे, जन हितैषी या लोक हितकारी, वो फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। एक और मीनिंग इंग्लिश है इसका बेनेफैक्टर। बेनेफैक्टर। अगला शब्द मैंने बताया था एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब होता है एलियन, जो विदेशी हो, फॉरेन हो। तो इसका जो मीनिंग है वो एग्जॉटिक है, एलियन है। इस केस में दोनों दे रखे हैं, स्ट्रेंज और एलियन, तो यहाँ एलियन ज़्यादा सही है एग्जॉटिक के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट होता है क्रिपल कर देना किसी को, लंगड़ा कर देना, किसी को अपंग बना देना, अक्षम बना देना, तो डिसेबल कर देना या किसी को इनकैपेबल कर देना, ये इनकैपेसिटेट वर्ड होता है। तो ये इनकैपेबल जो है, जैसे कैपेबल है वहाँ से कैपेसिटी, इनकैपेसिटेट, इनकैपेबल वहीं से निकला है, जो अक्षम बना दे, किसी को क्रिपल बना दे। और कल का लास्ट शब्द था कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन मीटिंग, मंडली या समूह के लिए यूज़ होता है, या गैदरिंग के लिए यूज़ होता है। कोई कॉन्वोकेशन हो रही है जिसमें भीड़ इकट्ठा होती है, कोई मीटिंग होती है, कोई समूह इकट्ठा होता है, उसको कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, उस मीटिंग को कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। आज के 10 शब्द स्टार्ट करते हैं डे 4 से। पहला शब्द है इर्रेप्रोचेबल। इर्रेप्रोचेबल होता है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई कमी न हो, जिसमें कोई कमी ना हो, कोई भी कमी ना हो, वो होता है इर्रेप्रोचेबल। इसके जो मीनिंग है ऑप्शन 3 सही है इसमें, फॉल्टलेस। इसके अलावा मैं मीनिंग बता देता हूँ, जैसे ब्लेमलेस, जिसमें कोई दाग ना हो, कोई कमी ना हो, वो शब्द होता है इर्रेप्रोचेबल। फॉल्टलेस, ब्लेमलेस या इम्पेकेबल या परफेक्ट आप समझ लो, वो शब्द है इर्रेप्रोचेबल, इम्पेकेबल, ब्लेमलेस, जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो, वैसा वर्ड, उस वर्ड को कहते हैं इर्रेप्रोचेबल। फॉल्टलेस, ब्लेमलेस या इम्पेकेबल। इम्पेकेबल भी आप याद रख लें, इम्पेकेबल एकदम परफेक्ट जिसको कहते हैं वो होता है इम्पेकेबल, ठीक है। अगला शब्द फेलिसिटी। फेलिसिटी होता है एकदम खुशी की अनुभूति, मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस के जो सिनेरियो होता है, यानी कि परम आनंद, परम आनंद या परम सुख की जब प्राप्ति हो जाए तो उसे फेलिसिटी शब्द से डिनोट करते हैं। ये सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, हैप्पीनेस से भी अगली सीढ़ी की बात है फेलिसिटी। परमानंद, परम सुख, यानी कि कंप्लीट हैप्पीनेस।
जो पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो वो सुख के लिए नहीं, परम सुख के लिए, परमानंद के लिए करते थे, यानी फेलिसिटी के लिए वो तपस्या करा करते थे, वो कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए करा करते थे। तो इसका एक जो आंसर है वो है ब्लिस, जो कंप्लीट हैप्पीनेस को डिनोट करता है। कंप्लीट हैप्पीनेस, ब्लिस, फेलिसिटी यानी कि कंप्लीट हैप्पीनेस, परम आनंद, परम सुख, वो होता है ब्लिस या फेलिसिटी। अगला शब्द नेव। नेव होता है कोई चालाक हो, धोखेबाज हो, धूर्त हो। तो धूर्त, धोखेबाज या चालाक, धोखेबाज, उसको हम नेव शब्द से डिनोट करते हैं। नेव, KNAVE, के साइलेंट है यहाँ पे, नेव बोलते हैं। इसका जो आंसर है वो स्काउंड्रल, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं हम स्काउंड्रल हो, जो धूर्त हो, धोखेबाज हो, या स्काउंड्रल हो, नेव। ठीक है, नेव, धोखेबाज, धूर्त। एम्परर यहाँ जानते हो आप राजा होता है, तो राजा तो नहीं है। सोल्जर आप जानते हो कि कोई सैनिक होता है, उसके लिए यूज़ होता है, वो भी नहीं है। एन्चेंटर होता है वो पर्सन जो कोई मंत्र के द्वारा या मंत्रों द्वारा या कोई मैजिक करे, उसको एन्चेंटर कहते हैं, तो ये भी अलग है। नेव शब्द होता है धूर्त के लिए, धोखेबाज के लिए, तो यहाँ सही उत्तर है स्काउंड्रल। ठीक है, अगला शब्द फ्रंटियर। फ्रंटियर से आप एक बात याद रख लें, फ्रंटियर जो सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ़ार खान को हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते थे। तो सीमांत, तो फ्रंटियर का मतलब हुआ सीमांत, सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत शब्द है जो बाउंड्री को डिनोट करता है, या दो कंट्रीज़ हों तो बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज़, दो कंट्रीज़ के बीच जो बॉर्डर होता है उस प्लेस को भी ये फ्रंटियर डिनोट करता है। इसके अलावा किसी बाउंड्री को ये फ्रंटियर शब्द बताता है कि ये बाउंड्री शब्द के लिए यूज़ होता है, सीमांत शब्द के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊं, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था और सीमांत गांधी कहा जाता था। ठीक है, फ्रंटियर गांधी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, फ्रंटियर, सीमांत, बाउंड्री, या दो देशों के बीच की कोई बॉर्डर होता है उसको फ्रंटियर कहते हैं। ठीक है, अगला शब्द है राउट। राउट होता है पराजय, लेकिन पराजय भी कैसी, गहरी पराजय। तो यहाँ तो आंसर तो हो गया डिफीट, लेकिन ये राउट शब्द होता है गहरी पराजय, मतलब जैसे धूल चटा देना वाली जो बात होती है वो होती है गहरी पराजय, तो उसको राउट कहते हैं। हार को राउट कहते हैं, हार हो गई, पराजय हो गई, जो घोर मतलब गहरी पराजय है उसको कहते हैं। एक शब्द और आप याद रख लो, डिबैकल। डिबैकल भी इसका मतलब भी यही होता है, गहरी पराजय। राउट का मतलब भी गहरी पराजय, घोर पराजय। तो राउट यहाँ पे ऑप्शन तो है डिफीट, डिफीट से रिलेटेड है। हार, गहरी पराजय, धूल चटा देना, उस तरह की पराजय को राउट कहते हैं, या डिबैकल शब्द आप यूज़ कर सकते हो। छठा शब्द है फोरगो। फोरगो होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, लीव कर देना, त्यागना। तो त्यागना या छोड़ना। ठीक है, इसका जो और मीनिंग हो सकते हैं वो हो सकता है लीव या फोरसेक या एब्जोर, ये और मीनिंग होते हैं। फोरसेक, लीव, एब्जोर, किसी चीज़ को छोड़ देना, लीव कर देना, लीव। ठीक है, छोड़ देना, त्यागना, फोरगो करना, फोरसेक कर देना, एब्जोर कर देना, ये शब्द होते हैं फोरगो के लिए। ठीक है, रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स होते हैं किसी चीज़ को पाने वाले। जैसे कि हम कहते हैं कि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी कि सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए हम वर्ड उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब हमेशा वो ब्लड ले सकता है, यानी पाने वाला। तो यहाँ से रेसिपिएंट शब्द निकल के आया, इसको हम कहते हैं पाने वाला। ठीक है, किसी चीज़ को पाने वाला, जो प्राप्त करने वाला होता है उसे रेसिपिएंट कहते हैं। तो यहाँ तो आंसर हो गया रिसीवर। इसके अलावा चेकों के संबंध में, चेक्स जो होते हैं उसके संबंध में एक वर्ड आपने सुना होगा, पेई, अकाउंट पेई चेक। तो चेक्स के संबंध में पेई, पेई, जो देने वाला होता है चेक उसको पेयर कहते हैं, और जो प्राप्त करने वाला होता है उसको पेई कहते हैं। तो ये वर्ड भी आप याद यूज़ कर सकते हैं, प्राप्त करने वाला, उसके लिए भी रेसिपिएंट शब्द या पेई शब्द या रिसीवर शब्द यूज़ हो सकता है। रिसीवर, पेई जो प्राप्त करने वाला होता है, रेसिपिएंट होता है, उसके लिए यूज़ होता है।
प्रोडिगल, प्रोडिगल होता है कोई किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, उसके लिए यूज़ होता है। वेस्टफुल हो, जो बहुत ज़्यादा खर्च करे, उसके लिए यूज़ होता है। तो आंसर तो है वेस्टफुल। इसके अलावा मैं आपको हिंदी शब्द तो बता दूं, खर्चीला। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला। और वैसे शब्द आप यूज़ कर सकते हो स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट यूज़ कर सकते हो। वेस्टफुल इसमें दे रखा है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा वेगेंट यूज़ कर सकते हो। अनथ्रिफ्टी आप यूज़ कर सकते हो, अनथ्रिफ्टी, अनथ्रिफ्टी, अनथ्रिफ्टी भी वही होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो। स्पेंड थ्रिफ्ट एक्स्ट्रा वेगेंट बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला हो, जो पैसों को रोके नहीं या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले। खर्चीला, प्रोडिगल, वेस्टफुल, वेस्ट करने वाला, वो होता है प्रोडिगल या खर्चीला या स्पेंड थ्रिफ्ट या एक्स्ट्रा वेगेंट या अनथ्रिफ्टी। ये शब्द होते हैं प्रोडिगल के लिए, जो खर्चीला होता है जिसका मीनिंग। इम्पोस्ट, इम्पोस्ट होता है कोई टैक्स हो, यानी कि कर, कर को कहते हैं या टैक्स को कहते हैं इम्पोस्ट। तो आंसर इज टैक्स। इसके अलावा क्या वर्ड हो सकते हैं, लेवी। इसके अलावा ड्यूटी, ये ड्यूटी कर्तव्य वाले ड्यूटी नहीं है, ये एक्साइज ड्यूटी का जो शब्द होता है, एक्साइज ड्यूटी, तो वो शब्द है यहाँ पे ड्यूटी। ड्यूटी भी कर के संबंध में यूज़ आता है, कोई टैक्स हो, कर हो। इम्पोस्ट कह दो, टैक्स कह दो, लेवी कह दो, ड्यूटी कह दो, ये सब शब्द यूज़ होते हैं टैक्स के संबंध में, कर के संबंध में। तो इम्पोस्ट मानी कर होता है, कर मतलब ड्यूटी, टैक्स, ये सब। आज का आखिरी शब्द है कोर्स। कोर्स होता है रफ। देखो COURSE, ये तो होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम जो एकेडमिक से रिलेटेड है, तो ये होता है कोर्स, COU, ठीक है। यहाँ पे U शब्द है, जबकि यहाँ पे A शब्द है। एक शब्द आते ही कोर्स का मतलब हो जाता है रफ, खुरदरा, जो स्मूथ ना हो, खुरदरा जो स्मूथ ना हो, जो प्लेन ना हो, वो खुरदरा शब्द के लिए कोर्स, COARSE, यानी कि COARSE और COURSE, A और U। तो A तो हो जाएगा खुरदरा, ठीक है, और कोर्स ये तो होता है पाठ्यक्रम, ठीक है। तो कोर्स है यहाँ पे अपना जो शब्द है कोर्स, यानी रफ या खुरदरा, खुरदरा, ठीक है। कोर्स, खुरदरा, रफ, उसके लिए यूज़ होता है कोर्स शब्द। अपरिष्कृत हो, जो प्लेन ना हो, स्मूथ ना हो, ठीक है, वो होता है कोर्स। और जो कि COURSE होता है अपना पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि A शब्द है वो रफ के लिए यूज़ होता है और U शब्द पाठ्यक्रम के लिए, एकेडमिक के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कोर्स। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें जो आज के 10 थे। इर्रेप्रोचेबल, इर्रेप्रोचेबल होता है जिसमें कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो। इर मतलब ना होना, और रेप्रोचेबल यानी कमी, यानी कि इर्रेप्रोचेबल यानी कोई कमी ना हो, जो फॉल्टलेस हो, जो ब्लेमलेस हो, इम्पेकेबल हो, परफेक्ट हो, ठीक है, इर्रेप्रोचेबल, ठीक है। अगला फेलिसिटी मतलब परमानंद। पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि जो तपस्या किया करते थे, वो परमानंद के लिए, फेलिसिटी या ब्लिस के लिए किया करते थे। तो फेलिसिटी मतलब परमानंद। नेव धूर्त, धोखेबाज, जो धोखा दे, चालाक हो, धोखेबाज हो, धूर्त हो। स्काउंड्रल जिसको कहते हैं अपन, स्काउंड्रल, नेव। अगला शब्द था फ्रंटियर। मैंने बताया था सीमांत गांधी, जो खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था, यानी फ्रंटियर गांधी, यानी सीमांत मतलब फ्रंटियर, और सीमांत यानी बाउंड्री से, सीमा का अंत, सीमा का अंत यानी बाउंड्री, यानी दो देशों के बीच के बॉर्डर की स्थिति, उसको कहते हैं फ्रंटियर या बाउंड्री, ठीक है। अगला है राउट। राउट होता है डिफीट, पराजय, जो गहरी हार हो, धूल चटा देना किसी को, तो उसको डिफीट कह देते हैं राउट को, या डिबैकल कह देते हैं, ठीक है। डिबैकल शब्द भी यूज़ करते हैं गहरी पराजय या पराजय को, डिफीट या डिबैकल। अगला शब्द है फोरगो। फोरगो होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, तो लीव, फोरसेक, एब्ज्योर, ये होता है, ठीक है। तो फोरगो छोड़ देना, त्याग देना, लीव, फोरसेक, एब्ज्योर।
रेसिपिएंट्स, मैंने बताया था कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पर्सन्स यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, मतलब कि वो सबसे ब्लड ले सकते हैं। तो रेसिपिएंट हुआ पाने वाला, प्राप्त करने वाला। एक वर्ड हुआ रिसीवर, या दूसरा पेई, जैसे अकाउंट पेई चेक। तो चेक या किसी भी चीज़ को एक तो पेयर होता है और एक पेई होता है। पेयर होता है देने वाला और पेई होता है प्राप्त करने वाला। तो पेई शब्द यूज़ कर सकते हैं प्राप्त करने वाले के लिए। अगला है प्रोडिगल। प्रोडिगल मानी खर्चीला, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला हो, जो एक्स्ट्रावेगेंट हो, स्पेंड थ्रिफ्ट हो और अनथ्रिफ्टी हो। अनथ्रिफ्टी, स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट या वेस्टफुल या प्रोफ्लिगेट एक शब्द होता है, स्पेलिंग बता देता हूँ। एक शब्द होता है प्रोफ्लिगेट, वो शब्द भी खर्चीला के लिए ही यूज़ होता है, खर्चीला हो जो। प्रोफ्लिगेट यानी खर्चीला, अनथ्रिफ्टी, स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लिगेट, प्रोडिगल, वेस्टफुल। अगला शब्द है इम्पोस्ट। इम्पोस्ट मानी होता है कोई कर हो, टैक्स लगाना किसी पे। तो टैक्स या ड्यूटी कोई हो, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, तो एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स के सेंस में आया। तो कर, इम्पोस्ट, ड्यूटी, इनको अपन बोलते हैं इम्पोस्ट या टैक्स या ड्यूटी। कोर्स, COARSE मतलब खुरदरा, रफ, ठीक है। COURSE पाठ्यक्रम से संबंधित हो। कोर्स जो रफ, जो इस सवाल में है वो है खुरदरा, अपरिष्कृत, जो स्मूथ ना हो। कोई सरफेस के रिस्पेक्ट में ही कह सकते हैं, किसी चादर के लिए कह सकते हैं कि कोर्स ब्लैंकेट, ठीक है। कोर्स ब्लैंकेट तो खुरदरी ब्लैंकेट, जो स्मूथ ना हो, ठीक है, रफ। और COURSE कोर्स, जैसे 10th क्लास का कोर्स तो पाठ्यक्रम, तो वो पाठ्यक्रम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।